अगर यूपी में आज चुनाव हो जाए तो योगी को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या आज चुनाव हो जाए तो यूपी के 80% हिंदू योगी को वोट देंगे? अगर यूपी में आज चुनाव हो जाए तो यूपी की कितनी जातियां योगी के साथ हैं? सत्ताईस का सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। टेस्ट योगी के हिंदू वोट का भी होगा और अग्नि परीक्षा अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले की भी होगी। अखिलेश का फॉर्मूला यादव प्लस मुस्लिम प्लस सीट के हिसाब से जाति वोट बैंक है और यूपी में योगी के पास धर्म, कर्म और मंत्रिमंडल है। हर मेडल के पीछे संघर्ष और कभी हार न मानने का संकल्प की एक कहानी होती है। टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन याद रखना हमारी मेहनत हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। जितना पसीना बहेगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। योगी की टीम में एक नहीं बल्कि 6 नए चेहरे जुड़े हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कृष्णा पासवान को शामिल किया गया। 2 मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर का यूपी में प्रमोशन भी हुआ है। नए बनने वाले मंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से हैं। भूपेंद्र चौधरी शपथ के लिए जय श्री राम वाला पटका पहनकर आए थे। कृष्णा पासवान राधे राधे वाला पटका गले में डालकर आई थी और कैलाश राजपूत राम नामी गमछा गले में सजा कर आए थे। यूपी में धर्म और सियासत ऐसे एक साथ चलती है। पहले मैं बधाई दूंगा और आज सब लोगों ने 8 लोगों ने 2 लोगों ने पदोन्नति किया है और 6 लोगों को नया मंत्रिमंडल मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के जो उनको कार्य सौंपा जाएगा वो ठीक ढंग से करेंगे। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सपा सवाल खड़े कर रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम होता है सवाल खड़ा करना। अब कुछ भी करो तो सवाल खड़ा करेंगे और हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो हमारे बचे हुए कार्य थे, मंत्रिमंडल में कुछ सीटें बाकी थी, उसको पूर्ण करने का काम किया है और प्रदेश की उन्नति के लिए आगे सभी मंत्री मिलकर काम करेंगे। यूपी हिंदुस्तान का ऐसा इकलौता राज्य है जहां मंडल और कमंडल दोनों काम करता है। यूपी की सियासत में जाति भी चलती है और यूपी की सियासत में धर्म की राजनीति भी होती है। यूपी वो राज्य है जहां पर 20% मुस्लिम वोट से भी सरकार बनती और बिगड़ती है। इसीलिए यूपी को जीतना सबसे मुश्किल होता है। यूपी में धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक योगी आदित्यनाथ हैं। धर्म की पिच पर भगवाधारी योगी को अखिलेश तो क्या कोई भी विरोधी नेता चुनौती नहीं दे सकता। और अगर काम की बात करें तो योगी ने नया उत्तर प्रदेश बनाया है, जहां योगी का न कर्फ्यू, न माफिया, न दंगा, सब चंगा वाला नारा सबसे जोर से लगता है। यूपी का चुनाव 80-20 का होता है। यूपी की 233 ऐसी सीटें हैं जिसमें हिंदू वोट ही निर्णायक है। भगवाधारी योगी की सबसे बड़ी ताकत हिंदू वोट है। यूपी में 2 बार 60% से ज्यादा वोटिंग हुई और दोनों बार यूपी में भगवा लहराया। अगर बंगाल की तरह 90% हिंदू निकल आए तो योगी की जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, सरकार का काम है अपना काम करना। और हमारे जिन साथियों ने आज शपथ ली है, निश्चित है कि प्रदेश के विकास में और आने वाले चुनाव में बड़ा योगदान होगा। और विपक्ष तो हमेशा हर इशू पर सवाल खड़ा करता है। इससे कितना आपको लगता है कि सरकार में और मजबूती मिलेगी, कितना आप लोग वेलकम करते हैं? देखिए, एक संदेश मनोज पांडे जी को लेकर के बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। बंगाल का चुनाव और बिहार का चुनाव संदेश दे दिया है। विपक्ष के लोग पता लग गया है, जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आ रहा था
उस दिन अखिलेश जी 4 घंटा भी होश थे। आज कितना में अपने नए मंत्रियों का आप स्वागत करते हैं? नए मंत्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारे नए मंत्री सरकार में और संगठन में एक मजबूत पिलर के रूप में साबित होंगे। इसीलिए अब योगी ने यूपी में जातियों को जोड़कर हिंदू वोट का सॉलिड वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। जैसे बिहार में हुआ, जैसा बंगाल में हुआ, वही फॉर्मूला योगी यूपी में लगा रहे हैं।